नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आर के चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम विज्ञान के 50 प्रश्नों की सीरीज के साथ एक बार फिर से आए हैं। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आपको सीधे तौर पर यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। 35, 35 और 50 की सीरीज में साइंस का भी वेटेज कम नहीं होता है। इसके साथ साथ लोको पायलट टेक्नीशियन में भी सिंपल साइंस के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो है ये कारगर होगा। ठीक, आरपीएफ एसआई के लिए भी कारगर होगा और बिहार के कई सारे एग्जाम जो टीचर के एग्जाम टीआई 4.0 के आने वाले हैं इसके लिए भी कारगर रहेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। आप जानते होंगे कि कहीं भी बांध से अगर पानी छोड़ा जाता है तो उसमें पानी का फ्लो को क्यूसेक में ही मापा जाता है, कितना क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। ठीक है, तो जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है। ये तो बहुत हल्का है, आप जानते होंगे। एक बार में जो है ये जानते हैं वायुमंडलीय दाब को बार में मापा जाता है और 1 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब के समतुल्य होता है। पास्कल किसकी इकाई है, तो ये प्रेशर की इकाई है। आप हाइड्रोलिक मशीन देख लीजिए, जेसीबी मशीन देख लीजिए, सभी जितने भी एयर ब्रेक सिस्टम है वो सभी पास्कल्स की इकाई पर काम करते हैं। 55वां प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति किलोवाट आवर। ठीक है, चलिए एम्पियर किसको मापने के लिए यूज होता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए पारिस्थितिकी दाब किसकी इकाई है, तो जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहे या वायुमंडलीय दाब रहे, चाहे किसी भी तरह का चीज रहे, तो उसका क्या उत्तर हो जाएगा, बार। ठीक है, क्या हो जाएगा, बार। 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। ठीक है, हल्का था। चलिए आगे आगे है प्रश्न कि जूल संबंधित है। जूल जिस प्रकार ऊर्जा से संबंधित है उसी प्रकार पास्कल का संबंध किससे है, तो ये दाब से। ठीक है, हल्का प्रश्न था। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो वायु की गति मापने के लिए एक यंत्र इस्तेमाल होता है जिसको एनीमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमोमीटर। और बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुयान जहाज और पोतों की गति को नॉट में प्रदर्शित की जाती है, तो सही बात है। और एक नॉट में जो होता है ये कितना किलोमीटर होता है, 1.852। ठीक है, यानी अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये अगर 100 किलोमीटर के हिसाब से 1.852 को हम आराम से लिख सकते हैं। कितना, 3 अंक तक अगर जाएंगे तो 185 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 185। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 माइल में जो होता है वो कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। 1 0 कटा लगा देंगे तो इसको कटाने के बाद मेरा लगभग कितना आएगा, 114.9 पहुंचाएगा, जो कि किसके बराबर है, 115 माइल के बराबर है। कितने के बराबर है, 115 माइल के बराबर है। ध्यान रखिएगा कि 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है और उसको जो है आप अगर नॉट से करिएगा तो 1.852 होता है एक नॉट में। एक नॉट बराबर 1.852 किलोमीटर। 100 नॉट में 185 किलोमीटर। ठीक है, और 185 किलोमीटर को जब हम निकालेंगे मील में तो 1.6 से अगर भाग देंगे तो 115 मील प्रति घंटा आ जाएगा इसका उत्तर। तो पहला नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी इसको बना करके देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये तो बहुत हल्का प्रश्न है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सेल्सियस जो है ये तापमान की इकाई है, उष्मा की इकाई नहीं। ठीक ना, चलिए हॉर्स पावर शक्ति, डेसिबल ध्वनि, समुद्री मील दूरी का मात्रक है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान जो है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। क्या, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है, ये बहुत हल्का था। चलिए, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो ये जानते हैं कि ओम महाशय के नाम पर विद्युत प्रतिरोध का इकाई का मात्रक रखा गया। ठीक है, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है, तो हम जानते हैं कि कैंडेला है। ठीक है, और साथ साथ क्या है कि कैंडेला के बाद जो है एम्पियर है। ठीक है, कैंडेला है, एम्पियर है। ठीक है, कैंडेला है, एम्पियर है और केल्विन है, लेकिन न्यूटन
नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका क्या उत्तर देखा आपने 65 का सी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है, तो आइंस्टाइन अगर एक इकाई है तो इसका क्या हो जाएगा 6.02 गुने 10⁻23। इसको क्वांटम मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, क्वांटम। ठीक है, चलिए रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, ये जानते हैं कि रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, ये क्यूरी की इकाई, किसकी है, क्यूरी की इकाई। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। ठीक है, तो विस्कोसिटी का जो मापन किया जाता है जिसको श्यानता गुणांक कहते हैं, ये पॉइज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, पॉइज सेंटीमीटर स्क्वायर में। पूछा जाएगा पॉइज सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या मापा जाता है, तो ये मापा जाता है श्यानता गुणांक। किस में, तो सीजीएस सिस्टम में। एनीमोमीटर तो हवा की गति। ठीक है, जहाँ पवन वेग होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस को संपीड़ित किया जाता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में क्या होता है कि ऑटोमेटिक चलने वाला कोई भी अगर इंजन है तो उसके पिस्टन में अगर किसी भी सिलेंडर में गैस को संपीड़ित यानी दबाव के साथ गैस को रखना, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या घटित करती है, तो ये क्या है कि जब भी गैस का संपीड़न होगा तो इसमें गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, सही बात है, विद्युत धारा में दिशा नहीं होती। ठीक है, दूसरा दिया है कि यह सदिश के योग के नियमों का पालन नहीं करती तभी अदिश है, तो दोनों क्या है, सही और व्याख्या भी करता है, तो इसका क्या होता है, हो जाएगा उत्तर ए और बी दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, चलिए सही स्पष्टीकरण भी है। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर देख देते हैं, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बल की इकाई क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र बल को मापा जाता है किसमें, किसी भी मैग्नेट के पावर को मापना है तो ये टेस्ला में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, टेस्ला में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। हाँ, एक प्रश्न है कि अगर हम किसी चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाएगा, वो फेरोमैग्नेटिक रहेगा लेकिन उसका मूल चुंबकीय पावर क्या रहेगा, घट जाएगा। चुंबकीय प्रभाव घटता है गर्म करने से। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर थोड़ा बहुत काम जरूर करेगा क्योंकि उसके डोमेन जो है वो असंरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, चुंबकीय डोमेन एक मान लीजिए अगर ये एरो की तरह है, ठीक है, किसी चुंबक में, तो गर्म करने पर क्या होगा कि इसके एरो जो हैं ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, फलस्वरूप चुंबकीय शक्ति इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, न्यूटन प्रति कूलाम्ब का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम्ब। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का पूछा जा रहा है कि कौन सा इकाई नहीं है, तो गॉस होता है, टेस्ला होता है, न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर होता है, लेकिन वेबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं कि सबसे ऊंचे ताप को मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, पायरोमीटर का। किसका, पायरोमीटर का। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। पायरोमीटर का किसका प्रयोग किया जाता है किसे मापने में, तो तापक्रम को मापने में पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने में प्रयोग किया जाता है, तो एक ही चीज़ है, उच्च तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपल प्रश्न है, अक्सर यही प्रश्न गलत होते हैं इसलिए कभी कभी इन्हें ध्यान से देखना होता है। ठीक है, पायर हीलियोमीटर, पायर हीलियोमीटर जहाँ लग गया ये समझ जाइए, ये किससे संबंधित होगा, ये सोलर रेडिएशन से होगा। ठीक है, हीलियम जहाँ भी लग गया सोलर रेडिएशन से होगा, क्या, पायर हीलियोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो पायरोमीटर में क्या मापा जाता है, तो ये हो जाएगा विकिरण मापी।
क्या हो जाएगा, विकिरण तापमापी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये जानते हैं कि सोनार जो है ये प्रतिध्वनि का इस्तेमाल करके जो है इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और इसी से जो है साउंड रिटर्न होके वापस आती है, इससे पता चल पाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ये जानते हैं किसके द्वारा लिया जाता है प्रयोग में? सबसे ज़्यादा नौका संचालक के द्वारा। किसके द्वारा लाया जाता है? नौका संचालक के द्वारा। ठीक है, पराश्रव्य साउंड पर यह काम करता है। वह थर्मामीटर जिसको 2000 डिग्री मापने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ये जानते हैं कि हाई टेम्परेचर को मापने के लिए जो है ये गैस थर्मामीटर यूज होता है। कौन सा? गैस थर्मामीटर। ठीक है, 2000 डिग्री मापने के लिए गैस थर्मामीटर। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए जो है ये किसको माप किया जाता है? फोनोमीटर को। ठीक है, चलिए, अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग? सॉरी, मुझे लगता है कि इसका उत्तर पायरोमीटर होना चाहिए। किसका इस्तेमाल किया जाता है? पायरोमीटर का। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। पायरोमीटर किसको मापने के लिए किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो जानते हैं कि अपेक्षिक या सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है वो क्या है? हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। एक नंबर। देखिए एग्जाम हॉल में भी अक्सर ऐसा होता है, एक जैसा लिखा हो। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना। हाइग्रोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आमीटर में विद्युत धारा, एनीमोमीटर में वायु की गति। ठीक है, टैक्योमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप। ठीक है, चलिए दाबांतर मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये मोनोमीटर का प्रयोग होता है। किसका होता है? टैक्योमीटर नहीं होगा, मोनोमीटर होगा। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, दाबांतर मापने में किसका प्रयोग? तो हो जाएगा आपका मोनोमीटर। ठीक है, टैक्योमीटर नहीं होगा। यहाँ हम लिख भी देते हैं मोनोमीटर। ठीक है, मोनोमीटर में क्या मापा जाता है? दाबांतर। ठीक है, चलिए आगे की ओर। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित क्या नहीं है? तो सिस्मोग्राफ में जो है पृष्ठ की वक्रता नहीं मापी जाती है भूकंप का झटका मापने के लिए। कार्बोरेटर से आंतरिक इंजन दहन होता है। ठीक है, और ये विशेषता याद रखिएगा कि कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होता है, डीजल इंजन में इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, मोनोमीटर दाब मापने के लिए। कार्डियोग्राफ हृदय की गति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 88 में ध्यान देना है कि सेल्सियस जो है ये तापमान की मात्रा को मापता है, इकाई की मात्रा को नहीं नापता। यूपीपीसीएस का प्रश्न है। अश्वशक्ति में जो है शक्ति का इकाई है डेसिबल ध्वनि तीव्रता, और समुद्री माइल का जो है नॉटिकल माइल मापा जाता है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से दिया है कि कौन सा सूची सम्मिलित है, इसको मिलान करना है। मीटर जो है ये किसको मापता है? धारा को। किसको मापता है? धारा को। ठीक है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को, स्प्रिंग तुला भार को, और बैरोमीटर दाब को। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, यानी पहला का 3। फिर बैरोमीटर में क्या मापा जाता है? तो जानते हैं आप कि दाब को मापा जाता है। ठीक है, तो 3 सी का 1। ठीक है, ए। बी का क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर में अब सापेक्ष आर्द्रता, और ये डी में क्या हो जाएगा? स्प्रिंग तुला जो है ये क्या मापती है? भार मापती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दाब को मापने के लिए हम जानते हैं कि क्या होगा? बैरोमीटर यूज होता है। ठीक है, चलिए वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो नमी को जो मापेंगे ये हाइग्रोमीटर होगा। इसी को सापेक्ष आर्द्रता भी कहा जाता है। जहां जहां आर्द्र शब्द है समझ जाइएगा, नमी की मात्रा को बता रहा है। शुष्कता पानी विहीन, आर्द्रता पानी के साथ। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय
आर्द्रता, ठीक है, या वायुमंडलीय नमी, ठीक है। हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो ये क्या इस्तेमाल होता है? हाइग्रोमीटर। इसी प्रश्न को बार बार बदल के एनटीपीसी में पूछा गया, ठीक है, इसलिए मैंने भी यहाँ डाल दिया ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो ये जानते हैं हाइग्रोमीटर। चलिए आगे। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ में मापी जाती है, ठीक है। चलिए, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। रिपीट क्वेश्चन है दो बार, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला है कि वायुदाब की रीडिंग में अचानक गिरावट, यानी अचानक जो है बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर गिर जाता है, ये 7th या 8 में है, तो क्या होगा? तो ये किसका है? तूफानी मौसम का सूचक है, ठीक है। यानी वायुमंडलीय दाब पूरी तरह से कम हो जाना तूफानी मौसम का सूचक है, ठीक है। क्योंकि हवा में जब नमी की मात्रा होगी तो वह नीचे की ओर आएगा, तो उसी तरह बैरोमीटर का पाठ्यांक भी नीचे की ओर आएगा। तो पानी का अंश होने का अर्थ है तूफानी मौसम या बारिश होना। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किस मौसम का सूचक है? पारे के तल में अचानक गिरावट जो है ये किसका सूचक है? तूफान का, ठीक है। चलिए, साधारण बैरोमीटर कौन से द्रव का प्रयोग होता है साधारण बैरोमीटर में? तो ये पारा का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका? पारा का प्रयोग होता है, ठीक है। रक्त दाब मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्फिग्मैनोमीटर, ठीक है। चलिए, तो हम मिलते हैं आगे। बैरोमीटर पता है, एक्टियोमीटर पता है आप लोगों को, ठीक है। कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो रक्त दाब मापने हेतु स्फिग्मोनोमीटर, ठीक है। चलिए, आगे के प्रश्नों के साथ फिर हम आएंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले और हम आगे जो है इसी तरह 50 प्रश्नों की सीरीज के साथ अपने चैनल पर आते रहेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जो है एक एक प्रश्न को समझ पाएँ और अच्छे से देख पाएँ, और बार बार वीडियो को अगर देखिएगा तो आपको जो है याद भी रहेगा और ये कहीं ना कहीं कारगर रहेगा। आरपीएफ एसआई में तो इसी तरह के सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ साथ हर एग्जाम के लिए क्या है, कारगर है। अभी इसकी बहुत सारी सीरीज आनी बाकी है, ठीक है। हमारे चैनल पे बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आगे भी अच्छी रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।